हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गुलाब की जादुई राजकुमारी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत सालों पहले रानी परी अपनी बेटी गुलाबी परी के साथ रहती थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके होठ बिल्कुल गुलाबी रंग के थे। गुलाबी परी को गुलाब बहुत पसंद थे, इसलिए वो अपने घर में अलग अलग किस्म के और अलग अलग रंग के गुलाब के पेड़ रखती थी। उसके गुलाब का बगीचा इतना सुंदर था कि दूर दूर से लोग उसके गुलाब के बगीचे को देखने के लिए आया करते थे। उसके इस गुलाब के पेड़ों की वजह से ही सब लोग उसे गुलाबी परी बुलाते थे। उसकी एक और खासियत थी कि उसके गुलाबी होठों से निकले हुए शब्द को सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। इस वजह से सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन गुलाबी परी अपने महल में बैठी हुई थी कि तभी उसकी कुछ सहेलियां उसके पास आईं और बोली, अरे आज तुम लोग इतनी सुबह सुबह क्यों आ गई? अभी मैं तुम लोगों के साथ कैसे बाहर जाऊंगी? अभी तो मैंने अपने प्यारे गुलाब के पेड़ों को पानी भी नहीं दिया है। अरे हम लोग तुम्हें बुलाने के लिए नहीं आए हैं गुलाबी परी, हम लोग तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हैं। अच्छा, क्या लेकर आई हो तुम लोग मेरे लिए? दिखाओ मुझे। तब उसकी तीनों सहेलियां उसे 3 गुलाब के फूल देती हैं, जिसमें से एक सफेद रंग का था, एक नीले रंग का था और एक लाल रंग का था। वो गुलाब के फूल देखकर गुलाबी परी बहुत खुश हो गई। अरे इतने सुंदर गुलाब तुम लोगों को कहाँ से मिले? मुझे तो ऐसे ही गुलाब चाहिए थे। ये सब अलग अलग रंग के हैं। मैं चाहती हूँ कि दुनिया के सारे किस्म के गुलाब मेरे पास हो। अरे तुम सबको खुश करती हो, इसीलिए तुम्हें खुश करने के लिए हम पृथ्वी लोक से ये गुलाब के फूल लेकर आई हैं। फिर गुलाबी परी ने अपनी सहेलियों को गले से लगा लिया। ऐसे ही दिन निकलने लगे। एक दिन गुलाबी परी अपने बगीचे में गुलाब के फूलों की देखरेख कर रही थी कि तभी वहाँ पर एक शैतान चुड़ैल आ गई और उसने गुलाबी परी को देख लिया। अच्छा, तो ये वही गुलाबी परी है जो सभी को अपने गुलाबी होठों के शब्दों से खुश कर देती है। ये तो एक अच्छी परी है, लेकिन मुझे अच्छे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब देख मैं इसको क्यों करती हूँ। इतना कहकर उस बुरी चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जल्दी से अपना जादू चलाकर वहाँ से भाग गई। और यहाँ गुलाबी परी के बगीचे के सारे गुलाब के फूल खराब होकर झड़ गए और उसके गुलाबी होठ भी काले हो गए। ये सब देखकर गुलाबी परी बहुत रोने लगी। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे प्यारे गुलाब के फूल अचानक से खराब कैसे हो गए और मेरे होठ भी काले पड़ गए। उसके रोने की आवाज सुनकर रानी परी वहाँ पर आ गई और आकर देखा तो गुलाबी परी रो रही थी। तो रानी परी ने गुलाबी परी से पूछा, क्या हुआ गुलाबी बेटा, तुम क्यों रो रही हो? माँ देखिए ना, मेरे सारे गुलाब मुरझा गए और मेरे होठ भी काले पड़ गए। अब मैं क्या करूँगी माँ? बेटी तुम फिक्र मत करो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन तुम इतना रो क्यों रही हो बेटी? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। माँ क्या सच्ची में? क्या आप मेरे फूलों को फिर से ठीक कर सकती हैं? बेटी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, तुम बस जाकर मेरी जादुई छड़ी लेकर आओ। उसके बाद गुलाबी परी भागकर अपनी माँ के कमरे में गई और वहाँ से अपनी माँ रानी परी की जादुई छड़ी लेकर आई। फिर रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और फिर गुलाबी परी से कहा, बेटी अब तुम एक काम करो, परी लोग के बगीचे से एक गुलाब लेकर आओ और उसको इस बगीचे में लगा दो।
देखना तुम्हारे सारे फूल फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। ये कहकर रानी परी वहाँ से चली गई। इसके बाद गुलाबी परी परी लोग के बगीचे से एक गुलाब लेकर आ गई और जैसे ही उसने उस गुलाब के फूल को लगाया, उसके बगीचे के बाकी गुलाब के फूल वापस से खिल उठे और गुलाबी परी के होंठ फिर से गुलाबी हो गए। ये देखकर गुलाबी परी खुशी से नाच उठी। अब मैं लोगों को फिर से खुश कर पाऊंगी और मैं अपने बगीचे को और भी अच्छे से सजा पाऊंगी। और इधर वो दुष्ट चुड़ैल गुलाबी परी का बगीचा सुखाकर बहुत खुश हो रही थी। अभी तक तो उस गुलाबी परी का बगीचा पूरी तरह से खत्म हो गया होगा और वो कहीं बैठकर रो रही होगी। मैं जाकर देख कर आती हूँ ये नजारा। ये सोचकर वो चुड़ैल फिर से गुलाबी परी के उस बगीचे में चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि गुलाबी परी का बगीचा पहले से भी और ज्यादा सुंदर हो गया है और बहुत सारे लोग उसके पास आकर उसकी तारीफ कर रहे हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसके सारे फूल खराब कर दिए थे, तो इसका बगीचा फिर से इतना सुंदर कैसे हो गया? तभी वो चंडाल चुड़ैल अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ पता कर लेती है और बोलती है, अच्छा तो ये बात है। इस बार मैं परी लोक में कोई भी गुलाब नहीं छोड़ूंगी। फिर देखती हूँ इसकी माँ कैसे सब कुछ ठीक करेगी। ये सोचकर उस दुष्ट चुड़ैल ने फिर से अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसने परी लोक के सारे गुलाब खराब कर दिए और देखते ही देखते गुलाबी परी के भी सारे गुलाब फिर से खराब हो गए। ये देखकर वो दुष्ट चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन इधर रानी परी को अपने जादू से ये सब कुछ पता चल गया कि ये सब एक शैतान चुड़ैल कर रही है। इसके बाद रानी परी तुरंत ही गुलाबी परी के बगीचे में आ गई। माँ देखिए ना, मेरे गुलाब फिर से खराब हो गए और परी लोग के सारे गुलाब भी खराब हो गए। मैं अब कहाँ से गुलाब लेकर आऊंगी माँ? ये कहकर गुलाबी परी रोने लगी। तब रानी परी ने फिर से अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और जैसे ही गुलाबी परी के आंसू जमीन पर गिरे, वो एक जादुई गुलाब बन गए। माँ ये क्या हुआ? ये गुलाब कहाँ से और कैसे आ गया? अब से जब भी तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे, वो गुलाब में बदल जाएंगे और तुम्हारे गुलाब कभी भी खराब नहीं होंगे। ये सुनकर गुलाबी परी ने जैसे ही वो गुलाब जमीन पर रखा, तो उसके बगीचे के सारे फूल और परी लोग के सारे गुलाब फिर से खिल उठे और वो शैतान चुड़ैल जिसने गुलाबी परी के साथ ऐसा किया था, वो हजारों टुकड़ों में फट गई। और उस दिन के बाद से गुलाबी परी अपने गुलाबों को लेकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में 3 सहेलियां काजल, प्रिया और शनाया साथ में रहती थी। तीनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वो तीनों हमेशा एक साथ ही रहती थी। वो कहीं भी जाती तो तीनों हमेशा साथ ही जाया करती थी। तीनों सहेलियों में शनाया सबसे ज्यादा समझदार और दयालु थी। एक बार की बात है। अरे काजल और शनाया, तुम्हें पता है, मैंने सुना है गांव के किनारे पर जो जंगल है, वहाँ जादुई गुलाबी नदी बहती है। सुना तो मैंने भी है, लेकिन वो जंगल बहुत ही खतरनाक है, जिस वजह से आज तक उस गुलाबी नदी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। क्यों ना हम तीनों मिलकर उस जंगल में जाकर उस जादुई नदी को ढूंढते हैं। अरे जरा सोचो, अगर हमें वो जादुई गुलाबी नदी मिल गई तो हम बहुत जल्दी माला माल हो जाएंगे। क्यों शनाया, तुम क्या कहती हो? यार वो तो है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ये काम इतना आसान भी नहीं है, इसमें खतरा भी बहुत है।
यार शनाया, तू भी ना हर काम में ही डरते रहती है। अरे रिस्क के बिना किसी काम को करने में मजा ही कहाँ है। वो कहते हैं ना, रिस्क में ही इश्क है। चलो चलकर देखते हैं, कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो एक बार चलकर देखते हैं। तुम लोगों के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। फिर तीनों सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं और फिर जंगल की तरफ निकल जाती हैं। काफी दूर तक चलने के बाद भी उन्हें जादुई गुलाबी नदी कहीं नजर नहीं आती और वो लोग जंगल में काफी देर तक चलने के बाद बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। यार, अब मुझसे और चला नहीं जाएगा। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। थक तो हम सब भी गए हैं, लेकिन यार जब हम सब इतनी दूर आ ही गए हैं तो बिना उस जादुई गुलाबी नदी को ढूंढे वापस नहीं जा सकते। चलो थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। और फिर तीनों सहेलियां एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती हैं। तभी उन्हें वहाँ एक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, अब जल्दी करो, अब यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं है। हमें जल्द ही इस जंगल से निकलना होगा। और फिर तीनों भागते हुए वहाँ से काफी दूर निकल जाती हैं। लेकिन उन्हें जादुई गुलाबी नदी कहीं भी दिखाई नहीं देती। यार, हम इस जंगल में तो फंसते ही चली जा रही हैं। कितनी देर हो गई, लेकिन हमें यहाँ जादुई गुलाबी नदी तो क्या, कोई मामूली नदी भी नहीं दिखाई दे रही है। अब हम इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? दोस्तों, मुझे माफ कर दो, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। अब मुझे यकीन हो गया है कि कोई जादुई गुलाबी नदी नहीं है, बल्कि ये सब अंधविश्वास है और हम उन्हें सच मानकर इस घने जंगल में आ गए। अब हमारा क्या होगा? अब हम घर कैसे जाएंगे? नहीं यार, ऐसे मत बोलो। लोग बिना वजह ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं। उनकी बातों में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। गुलाबी नदी है, तभी तो लोग उनका जिक्र करते हैं। और मुझे लगता है गुलाबी नदी यही कहीं है। तुम्हें अगर यकीन है तो तुम ही ढूंढो। मैं तो बहुत थक गई हूँ। मैं यहाँ बैठकर आराम करती हूँ। अब हमें इस जंगल से वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी शनाया को पानी के सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, तुम्हें पानी के बहने की आवाज सुनाई दे रही है ना? समझो जादुई गुलाबी नदी मिल गई। हाँ, आवाज तो पानी के बहने की ही आ रही है। फिर चलो आवाज की तरफ बढ़ते हैं। समझो मिल ही गई जादुई गुलाबी नदी। इतना बोलकर तीनों उस पानी की आवाज की तरफ बढ़ने लगती हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो देखती हैं कि वहाँ कोई एक नहीं बल्कि तीन जादुई गुलाबी नदी बह रही थी। तीनों नदी दिखने में बहुत ही ज्यादा अद्भुत और खूबसूरत थी। तीनों सहेलियाँ उस नदी को देखकर खुशी से झूम उठती हैं। उन सभी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तभी वहाँ एक आवाज आती है। इस जादुई गुलाबी नदी में तुम तीनों का स्वागत है। इस तीनों नदी में 3 नाव लगी हैं। तुम तीनों इस नाव में बैठकर प्रकृति के बनाए गए इस अद्भुत जादुई गुलाबी नदी का आनंद ले सकती हो और अपने मन मुताबिक कोई भी एक चीज इस जादुई नदी से अपने साथ ले जा सकती हो। लेकिन याद रहे, लालच में नहीं पड़ना। ये सुनकर तीनों सहेलियां खुशी खुशी 3 अलग अलग नाव में बैठ जाती हैं और जादुई गुलाबी नदी का आनंद ले रही होती हैं। उन्हें बहुत मजा आ रहा था। पहली नदी में शनाया जाती है। उस पहली नदी के पानी में खूब सारे कीमती मोतियों की माला बह रही थी। तभी पहली नदी में से आवाज आती है। शनाया, तुम इस जादुई गुलाबी नदी में बह रहे जादुई मोतियों की माला में से कोई एक माला अपने साथ ले जा सकती हो।
ये सुनकर शनाया उस नदी का शुक्रिया अदा करके एक जादुई मोतियों की माला अपने लिए ले लेती है। वहीं दूसरी गुलाबी नदी में प्रिया जाती है। प्रिया को उस नदी में बहुत सारे सोने के बिस्किट मिलते हैं। तभी जादुई दूसरी गुलाबी नदी बोलती है, प्रिया, इस जादुई गुलाबी नदी में जो सोने के बिस्किट बह रहे हैं, उसमें से कोई भी एक बिस्किट तुम अपने पसंद का अपने साथ ले जा सकती हो। ये सुनकर प्रिया मन ही मन सोचती है, ये जादुई नदी तो हमें बेवकूफ बना रही है। हम इतनी दूर से इतना खतरा उठाकर यहाँ सिर्फ एक बिस्किट लेने थोड़ी ना आए हैं। मैं तो यहाँ से बहुत सारे सोने के बिस्किट अपने साथ लेकर जाऊंगी। और फिर प्रिया उस नदी के सारे सोने के बिस्किट अपनी नाव में उठाकर रखने लगती है। वहीं तीसरी जादुई नदी में काजल जाती है। उस तीसरी जादुई नदी में से बहुत सारे चमचमाते हुए हीरे बह रहे होते हैं। तभी तीसरी नदी में से आवाज आती है, काजल, इस जादुई गुलाबी नदी में बह रहे इन हीरों में से तुम कोई भी एक हीरा अपने साथ अपने घर ले जा सकती हो। बस एक ही हीरा? एक हीरे से क्या होगा? मैं तो इस नदी से अपने साथ बहुत सारे हीरे लेके जाऊंगी। हाँ। इतना बोलकर काजल भी अब उस जादुई नदी का सारा हीरा निकालकर अपनी नाव में रख लेती है। थोड़ी देर में शनाया की नाव तो सही सलामत नदी के किनारे वापस पहुंच जाती है। लेकिन वहीं प्रिया और काजल की नाव बिस्किट और हीरो के वजन की वजह से नदी में डूबने लगती है और दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। बचाओ, बचाओ, प्लीज हमें कोई बचाओ। शनाया, प्लीज हमें बचा लो, वरना हम डूब जाएंगे। बचाओ, बचाओ, जल्दी से कोई मुझे इस नदी से बाहर निकालो, वरना मैं डूब जाऊंगी। शनाया, शनाया, कहाँ हो तुम? प्लीज बचा लो मुझे, बचाओ, मैं डूब रही हूँ। प्लीज भगवान, हमारी हेल्प करो। तभी शनाया देखती है कि प्रिया और काजल की नाव तो जादुई सोने के बिस्किट और हीरो से भरी पड़ी है। ये सब देखकर शनाया बोलती है, अरे ये क्या तुम दोनों को याद नहीं रहा कि इस जादुई गुलाबी नदी ने हमें लालच करने से मना किया था? फिर तुमने ऐसा क्यों किया? यार, हम यहाँ डूब रहे हैं और तुम हमें बचाने की जगह सवाल जवाब कर रही हो। अरे पहले कुछ भी करके हमें यहाँ से बाहर निकालो, वरना हम डूब जाएंगे। शनाया अपनी दोनों सहेलियों को डूबता हुआ देख हाथ जोड़कर उस जादुई गुलाबी नदी से विनती करती है, हे जादुई गुलाबी नदी, मेरी दोनों सहेलियों से बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया इन्हें माफ कर दीजिए। इन दोनों की तरफ से मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ। प्लीज कृपया करके इन्हें बचा लीजिए। प्लीज जादुई गुलाबी नदी। तभी फिर से वहाँ एक आवाज आती है, प्यारी शनाया, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम ईमानदार के साथ साथ बहुत ही दयालु भी हो। लेकिन तुम्हारी ये दोनों सहेलियाँ बहुत ही लालची हैं। मैं तुम्हारी लालची सहेलियों की तो कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इनकी मदद जरूर कर सकती हो। मैं? पर वो कैसे? शनाया, तुम्हें जो मोतियों की माला मिली है वो कोई मामूली माला नहीं, बल्कि एक जादुई माला है। तुम उस माला से जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई नदी। हे जादुई मोतियों की माला, मेरी दोनों सहेलियों को मेरी नाव में ले आओ। शनाया के इतना बोलते ही उसकी दोनों सहेलियाँ उसकी नाव में आ जाती हैं। मुझे माफ कर दो शनाया, तुम बिल्कुल सही कहती हो। हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। आज मेरी लालच की वजह से मेरी जान ही चली जाती। अब से मैं कभी लालच नहीं करूँगी, कभी नहीं। हाँ शनाया, अब से मैं भी लालच कभी नहीं करूँगी। तुमने हम दोनों की जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
ये सब सुनकर शनाया बहुत खुश हो जाती है और जादुई माला से कहती है, हे जादुई मोतियों की माला, हमें हमारे घर पहुंचा दो। शनाया के इतना कहते ही वो तीनों अपने घर वापस आ जाती हैं और फिर हंसी खुशी एक साथ अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को